राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम एक आज हम बात करते हैं एक भिखारी की, जो दर दर जाकर भीख मांगता है। वह व्यक्ति सुबह उठकर भीख मांगने के लिए निकल पड़ता है। और जब वह एक दरवाज़ा ऐसा था जहाँ पर उसने हर रोज़ जाना ही जाना था, वह वहाँ भीख मांगने जाता। और उस घर का मालिक जब बाहर आता तो खूब सारी गालियाँ निकालता और कहता, क्या तुम कमा कर नहीं खा सकते? भगवान ने तुम्हें तो अच्छे हाथ पैर दिए हैं, उसका तुम वर्तों में लाओ और उससे कम मेहनत करो और कमाओ और खाओ। इतना कहता हुआ वह मालिक जो है उसे खूब सारे गालियाँ निकालता और उसे वहाँ से दौड़ा देता। और कभी कभी तो अकेले में उसे धक्का भी दे देता। वह उसके साथ मालिक जो है उस भिखारी के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता। और जब वह भिखारी वहाँ से जाता तो वह कहता है, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। इतना कहता हुआ वहाँ से चला जाता। और एक दिन वह उस दरवाजे पर गया और फिर उस जो उसका मालिक था, घर का जो मालिक था, वह खूब सारे उसे गालियाँ निकालता है और उसे वहाँ से चलता कर देता है। जब वह भिखारी वहाँ से जाता है तो वह मालिक क्या करता है, उस भिखारी का पीछा करता है कि ये कहाँ जाता है, उसे कौन कौन भीख देता है। जो जो व्यक्ति उसे भीख देता है तो वह उसको भी गालियाँ निकालता है। इस प्रकार से वह जो व्यापारी होता है और वहाँ से वह चला जाता है। इस प्रकार से जब वह व्यक्ति जो मालिक होता है उसका पीछा कर रहा होता है, देखता है कि भिखारी अपने घर पर पहुँच जाता है और उसका घर जो है बहुत ही खस्ता हालत में होता है। टूटी हुई चारपाई पर उसकी पत्नी पड़ी होती है, जो बहुत ही खस्ता हालत में होती है। वह अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम आ गए हो, क्या लाए हो? वह कहता है कि मुझे आज कुछ नहीं मिला है, सिर्फ आधी रोटी है, वो भी बासी है, और पैसे तो मुझे कुछ नहीं मिले हैं। वह पत्नी जो है वह आंखों में आंसू भरकर कहती है, चलो जो ईश्वर की मर्जी है। वह आधी रोटी का भी दो हिस्से करते हैं, थोड़ी थोड़ी दोनों ही खाकर सब्र का घूंट भरकर वह बैठ जाते हैं। और वह जो भिखारी होता है वह पत्नी से कहता है कि कभी वो दिन याद करो जब हम बहुत ही शाहूकार होते थे और हमारे घर पर लोग भिखारी मांगने आते थे, तब मैं उनको कितनी ही बद्दुआ देता था। और वह भिखारी हमें उस बद्दुआओं के बदले में वह कहता था कि तुम्हारा भी कभी ना कभी तुम्हें यह दिन देखना पड़ेगा। इस प्रकार कहता हुआ वह भिखारी वहाँ से चला जाता था। उस भिखारी की वह बद्दुआ जो हमें लग गई है और हम कहाँ से शाहूकार से आज हम भिखारी बन गए हैं। लेकिन आज जो समय है मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता हूँ। अगर मुझे लोग गालियाँ देते हैं तो मैं कहता हूँ, भगवान तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। इतना कहता हुए मैं वहाँ से चला जाता हूँ। वह जो वह मालिक होता है वह छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। अगला दिन आता है, तब भिखारी फिर उसके दरवाजे पर भीख मांगने जाता है। तब वह व्यापारी जो होता है, वह मालिक जो होता है, उसे गालियाँ नहीं देता है और उसे आदर से उसके लिए जो रोटी वह पहले से ही निकाल कर रख देता है वह उसे देता है, और दाल सब्जी भी देता है और पीने के लिए पानी भी देता है। और उसकी बातें सुनकर जो वह रात को उसकी चुप कर बातें सुनता है, उस बातों का उस व्यापारी पर असर होता है। तो वह व्यापारी आंखों में नम आंखों के साथ उस भिखारी को खाने के लिए देता है। और भिखारी जो होता है उसका बदला हुआ रूप देखकर वह हैरान हो जाता है और वह वहां से लेकर चला जाता है। खुशी के मारे भिखारी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। इसी प्रकार से हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, किसी की बद्दुआ ना लो। किसी की अपशब्दों का आप पर बहुत ही असर होता है। अगर किसी की बद्दुआ हमें लग जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि दिन में हम किसी से बद्दुआ ना लें, और अगर हम किसी की दुआ नहीं ले सकते तो बद्दुआ भी ना लें, क्योंकि बद्दुआ जो होती है वह इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। करोड़पति को भी मिट्टी में मिला देती है। बद्दुआ बहुत जल्दी काम करती है। अभी जहां तक दुआ जो हम लेते हैं, 100 में से 1 इंसान की दुआ हमें
समय लगती है, लेकिन बद्दुआ जो है वह जल्दी वर्क करती है, जल्दी ही काम करती है। इसलिए कोशिश करें कि हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। कहीं हमें किसी की अगर बद्दुआ लग गई तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इस कहानी से तो हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो करो, अगर नहीं करना चाहते तो किसी की बद्दुआ मत लो। भगवान को याद करो, उसका सिमरन करो। हम सभी उसी की संतान हैं और भगवान ने हमें बनाया है तो कुछ सोचकर ही बनाया है, क्योंकि भगवान द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है। ईश्वर वही चीज़ बनाता है जो इस धरती पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो। इसलिए इन शब्दों को थोड़ा दिमाग में रखते हुए अपना काम करें कि किसी की हमने बद्दुआ नहीं लेनी है। बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री